ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो में से रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा से कैसे बोलूँ मैं गुरु जी का आशीर्वाद मेरे को कैसे मिला। गुरु जी के बारे में जो भी कुछ कहना है वह बहुत ही कम है। जब मेरी कोई परेशानी हुई तो गुरु जी ने वह सब परेशानी ख़त्म करी। गुरु जी ने मुझे सब कुछ चीज़ दी, जो चीज़ मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई। मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी कहूँ वह बहुत कम है। गुरु जी ने मेरे हर दुखों को दूर करा, हर परेशानी को दूर करा। वैसे गुरु जी सबके परेशानी और सबके दुखों को दूर करते हैं। गुरु जी के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ कि गुरु जी को मैं कैसे बोलूँ। गुरु जी को सब पता है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु जी को सब पता है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, पर जब मैं गुरु जी के यहाँ गई तो उस दिन से ही मेरे सुख के दिन चालू हो गए। गुरु जी ने मेरी हर प्रकार से रक्षा करी, हर प्रकार से मेरे दुखों का अंत करा। गुरु जी ने मुझ पे इतनी दया करी जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। हम तो कुछ भी अपने मुंह से उनके बारे में बोले बहुत कम है। वह तो अनंत अंतर्यामी है, वह सबसे बड़े मालिक हैं। वह सबके दुखों को दूर करते हैं और सब पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। गुरु जी ने सभी के दुखों को दूर किया, ऐसे ही गुरु जी ने मेरे दुखों को भी दूर किया। जब भी मैं परेशान रही मैंने गुरु जी का नाम लिया तो मुझे बहुत सहारा मिला। मैं गुरु जी के बारे में जो भी कहूँ वह बहुत कम है। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी मैं परेशानी में रही गुरु जी ने मेरी हर परेशानी को सॉल्व किया है। बस मैं उन्हीं का ही नाम लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को वह पसंद नहीं है। फिर भी मैं उनका नाम जब लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बस वही मुझे मिले और कुछ ना मिले। पहले मैं सोचती थी कि मेरा जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। अब पता चला कि मेरा जीवन गुरु जी की सेवा करने के लिए ही मुझे प्राप्त हुआ है। पहले मैं शिव जी के व्रत रखती थी, उसके बाद वह व्रत ख़त्म हुए तो मुझे ये चमत्कार मिला कि मुझे गुरु जी के चरणों में जगह मिली, जिससे मैं बहुत बहुत धन्य हूँ।
गुरुजी, मेरे से कोई इस सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और सत्संग जी, मेरे से कोई इस सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं कुछ क्या कहूँ गुरुजी के बारे में। जहाँ भी कुछ दुख हुआ तो गुरुजी ने सबके दुखों का अंत करा। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ गुरुजी को सिर्फ एक प्यार चाहिए जो आप लोग देंगे। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वह सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबके दुखों का अंत करते हैं। गुरुजी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। गुरुजी ने मेरी परेशानियों को ऐसे निकाला है कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती। उसको बोलूँगी तो पता नहीं कितनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करती रहूँ। बस गुरुजी मुझे अपने चरणों में जगह दें और उनकी मैं सेवा करूँ। ये हमारा ये यही मेरा मेरा यही हमारा वो परिचय होता है कि हम गुरुजी की सेवा भाव रखें। उन उनको दिन रात याद करें, उनके नाम जप करें। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वह तो खुद ही अंतर्यामी हैं। उनके बारे में और मैं क्या कहूँ। जब भी मैं उनके बारे में सुनती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ तो मन को बहुत शांति मिलती है। उनके नाम लेने से ही शांति मिलती है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, सत्संग गुरुजी की कृपा से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मोर रूप में आकर दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में आकर दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ऐसे ही तितली और मोर रूप में दर्शन देके सबको आशीर्वाद देकर जाते हैं और सबके कष्टों को दूर करते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन भी दिए। जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो मेरी चिंता दूर हो जाती है। गुरुजी को मैं अपना हाथ जोड़कर लख लख प्रणाम करती हूँ। जैसे गुरुजी ने मेरे को तितली रूप में और मोर रूप में दर्शन दिए हैं, ऐसे सभी को देते हैं और गुरुजी सबके दुखों को दूर करते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी से लगन लगाने के बाद मतलब मन ना इतना शांत तो रहता है और हर छोटी छोटी बात ऐसा लगता है कि और किसी से मत करो, गुरु जी से करो। तो अब ऐसे हुआ कि अब मैं थोड़ा शांत रहने लगी हूँ। गुरु जी ने मेरे अंदर थोड़ा कम वो कर दिया, लेकिन फिर भी अभी मेरे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत है। इतना बड़ा दिल नहीं हुआ है। गुरुजी से अरदास की हुई है कि गुरुजी अब आप ये भी जो चीज़ है मेरे अंदर इसको भी दूर हटा दीजिए। मतलब सारे वक्त कान में हेडफोन लगा के रखती हूँ मैं कि जब गुरु जी के या तो मैं गाने सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ या सत्संग सुनती हूँ। और जब नहीं सुनती हूँ तो मन बड़ा उदास रहता है। मन उदास रहता है तो हर एक बात मैं गुरुजी से कहती हूँ। तो ऐसे होने से मैं ना बहुत ही शांत से रहने लगी हूँ। तो मेरे ससुराल में किसी को भी ना ये पसंद नहीं आ रहा मेरा बिहेवियर। सब कहते हैं कि तूने घर को नरक बना रखा है, ना तो हंसती है ना तो बोलती है। मैं किससे हंसूँ बोलूँ। सास के पास रहती हूँ, वो दूसरों की चुगली करती है कि फलाने की बहू ऐसी है, ढिंकाड़े की सास ऐसी है, उनके घर में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो मुझे परिवार को कैसे चलाते हैं उस बारे में शिक्षा देती हैं। जबकि मुझे यहाँ रहते रहते इतना टाइम हो गया तो मुझे इंसानों की पहचान हो गई, कौन कैसा है क्या है और इंसान सामने क्या है और पीठ पीछे क्या है
वो मैं ही जानती हूँ। रहे मेरे अंकल जी, आजकल ये फ़ोन की टेक्नोलॉजी ऐसे है कि एक ही कमरे में रहने के बावजूद भी किसको क्या ही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब अपने अपनी फ़ोन में अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि किसी को एक दूसरे की परवाह ही नहीं है। तो मैंने ना अपने आप को अब गुरुजी से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि और उन्हें महसूस कर रही हूँ, तो उनका आशीर्वाद भी है कि वो डग डग पे मुझे मेरे सवालों का जवाब भी दे देते हैं, चाहे वो सत्संग के थ्रू दें चाहे वो प्रैक्टिकली दें। तो जय गुरु जी, मेरे अंदर जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है उसको भी दूर कर दीजिए, थोड़ा दिल को बड़ा कर दीजिए। अब है ना, मुझे अपनी ननन वनन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आ रही है नहीं आ रही है, आने के बाद मेरी सास मेरे साथ कैसा बिहेवियर कर रही है। तो बस ये है कि थोड़ा महसूस होता है कि बेटी जब अपने पीहर आती है तो कितनी खुशी महसूस होती है, कैसे वो अपनी मनचाही सारी चीज़ें ले लेती है, कैसे वो मनचाही कहीं भी आ जा सकती है अपने माँ बाप के रहते हुए। वाकई में एक लड़की अपने पीहर में अपने माँ बाप के रहते हुए हर चीज़ की डिमांड कर सकती है बिना झिझक के, जो चाहे वो कोई उसकी भाई हो भाभी हो, मानती है नहीं मानती है। और बच्चे भी बार बार नानू नानू ये चाहिए, नानू नानू वो चाहिए, नानी ये चाहिए। तो ये सब महसूस होता है, इसलिए दिल थोड़ा छोटा है क्योंकि फिर में मेरा कुछ भी सही नहीं चल रहा है और पापा के जाने के बाद तो कुछ भी सही नहीं है, तो इसलिए दिल थोड़ा छोटा हो जाता है। पर अब गुरुजी से जोड़ रही हूँ। गुरुजी ने बोला है कि जब मैं बड़े मंदिर से आई थी आते के साथ, जब मैंने इंस्टा खोला था, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी में गुरुजी ने बोला था तेरे से वे संबंधों को मैं दूर कर दूंगा जो तेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए तेरी बुराई करते हुए सुना है, जो कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता। तो गुरुजी, जो संबंध आप मेरे से छुड़वाना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दर्द होगा, पर ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि कहते हैं ना, आप तो जो करते हो, जो सोचते हो, जो करोगे वो अच्छा ही करोगे, आगे के लिए हमारे अच्छा ही करोगे। हम तो ना समझ इंसान है, पता नहीं कब क्या ही मांगने बैठ जाते हैं, पर आप जो करोगे वो सही करोगे। और ऐसी मैं होती जा रही हूँ, तो इसमें भी आप ही की कृपा होगी, क्योंकि अब मेरे से ना तो किसी की चुगली होती है, क्योंकि यहाँ मेरे इन लोगों का ऐसा बिहेवियर है कि अगर मैं इनके साथ खुश हूँ तो ये मेरे साथ अच्छे हैं, और अगर इनके साथ मैं खुश नहीं हूँ, मेरे अपने किसी बात को लेकर मैं उदास हो जाती हूँ, मुझे सर्वाइकल भी है, कमर में दर्द भी है, थोड़ा मैं अपने बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ और अब गुरुजी के साथ बिज़ी रहती हूँ और अपने घर के कामों को ये सेवा कर रही हूँ अपनी। तो जब बिज़ी हो जाती है, कोई बात मन को बुरी लगती है क्योंकि अब मेरे पापा नहीं है, तो उनकी दिन में पता नहीं कितनी बार याद आती है। गए हुए तो उनको 4 साल होने वाले हैं, पर आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। तो मन उदास हो जाता है कुछ चीज़ों को सोच सोच के, महसूस करके। तो इनको लगता है कि मुझे इन लोगों की कोई बात बुरी लगी तो इनकी एक लंबी सी लिस्ट बन जाती है मेरी बुराइयों वाली। कहते हैं ना, 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार वाला काम हो गया है मेरे साथ। तो कि एक दिन ना बोलो तो इनके पास लिस्ट है, मेरी सारी कमियां दिख जाती है। तो गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और अब मैं ऐसी होती जा रही हूँ, आपकी कृपा से मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, अपनी छत्र छाया में ऐसे बनाए रखना। जो थोड़ी मन में नेगेटिविटी है, जो छोटा दिल है, उसे भी अब बड़ा कर दीजिए। और आपने कहा है मेरी संगत ही मेरा परिवार है, देख लीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से सुनीता अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। गुरु जी, जब भी मैं पूजा करती हूँ गुरु जी का, तो मुझे 2 से 3 बार ज्योत में ओम दर्शन हुआ है। और जैसे चाय प्रसाद भी चढ़ाती हूँ तो मुझे चाय में भी ओम का दर्शन हुआ है।
कई बार प्रसाद भी भोग लगाती हूँ जैसे, तो मुझे लगता है कि जैसे गुरु जी का फेस दिख रहा है या बटरफ्लाई भी मुझे दिखती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बटरफ्लाई देखती हूँ, 3 से 4 बटरफ्लाई भी मुझे दिखी हैं। उनमें से एक बटरफ्लाई मुझे घर में दिखी, जो मेरे ऊपर से घूमकर मेरे बेटे के ऊपर से और मेरी बेटी के ऊपर से घूम के अंदर ही अंदर कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता। गुरुजी ने और गुरुजी ने बटरफ्लाई के साथ साथ कबूतर रूप में भी मेरे कष्ट को काटा है। एक दिन जब मैं बाहर की सुबह के टाइम सफाई कर रही थी, तो मुझे एक बहुत सुंदर प्यारी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मिली, जो वह मरी हुई थी। तो मैं समझ गई जरूर कोई कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिए हैं, जैसे 7 777 और 777 की ब्लेसिंग दी है। एक दिन और ब्लेसिंग आई थी मेरे पास, 7 777 और 777 की ब्लेसिंग एक दिन और आई है। और एक दोबारा आई थी मेरे पास 777 और 333 की ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं किसी काम से कभी कभी बाहर आना जाना करती हूँ, तो मुझे इन नंबरों की गाड़ियाँ दिखती हैं, जिसे मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। कई बार दिखती हैं, और जैसे मैं गुरुजी के बारे में सोचती हूँ, तो गुरुजी की गाड़ी तुरंत मेरे सामने या सामने से साइड से निकल जाती है, जिसमें लिखी रहती है जय गुरुजी। गुरुजी मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत मेरे अंग संग रहते हैं। जब भी गुरुजी के बारे में सोचती हूँ, तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। गुरुजी का हर बार मुझे टेंशन फ्री करते हैं और बोलते हैं कि तू चिंता क्यों करती है। बोलते हैं कि मैं तुम्हारे नाल ही हूँ, चिंता क्यों करती है। गुरुजी की बात, जो भी बात गुरुजी करते हैं, वह पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी कोई भी बात मुझे बताते हैं तो वह सच होता है। मेरे पास कई बार ऐसे भी मैसेज आते हैं जिसको मैं पढ़कर टेंशन में भी आ जाती हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए है या नहीं। कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं जो पढ़कर दिल खुश हो जाता है, और फिर भी ये सोचती हूँ कि ये मेरे लिए है या नहीं। गुरुजी का एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि जिसमें लिखा रहता है कि मैं तेरी किस्मत की लकीरा बदल देता। गुरुजी मुझे ऐसे ही मैसेज करके मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सुबह की बात है। आज सुबह क्या हुआ, जब मैं मेन गेट का दरवाज़ा ताला खोल रही थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो मुझे एकदम से गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। तभी मैं समझ गई गुरुजी थे यहाँ पे। तुरंत ही मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सभी संगत का ऐसे ही भला करना और उनके हमेशा साथ ही रहना। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे क्षमा करना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी, उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे। सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें, ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।